नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। इसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप यह फॉर्म अपने स्मार्टफोन से भर रहे हो तो आप अपने ब्राउजर का डेस्कटॉप मोड एनेबल कर लेना, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच सकते हो। फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर आपको पोस्ट नेम शो हो रहा है और यहाँ पे दिखाया गया है कि आपकी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी खाली है। जैसे कि जनरल के लिए 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के 17 वैकेंसी है, एससी के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 40 वैकेंसी है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन की। तो यहाँ पर आपके पास 10+2 यानी कि आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है। अब ये पोस्ट स्टेनोग्राफर की है तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट की, 80 वर्ड पर मिनट की। डिक्टेशन के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलेगा, इंग्लिश के लिए 50 मिनट का और हिंदी के लिए 65 मिनट का। तो अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा आपको पोस्ट अप्लाइंग फॉर का। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक ही पोस्ट शो होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम के ऑप्शन में आपका नाम भरना है। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सर नेम आपको फिल करना है। इसके बाद है फादर्स नेम। तो यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम भरना है। तो यहाँ पर आपको आपकी मदर का नाम भरना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और इसके बाद है जेंडर, मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद है नेशनैलिटी। तो यहाँ पर आपको आपकी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद है रिलीजन। तो आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद है कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है क्या आप गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, दोगरास, मराठास कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद है क्या 1980 से 1989 के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर निवास किया है आपने। तो यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप 1984 के दंगों या फिर 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित या दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं। तो यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद है वेदर एक्स सर्विसमैन, की क्या आप एक्स सर्विसमैन हो। तो यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद है कि क्या आप केंद्र सरकार में 3 साल से निरंतर सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद है वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, की क्या आप गवर्नमेंट सर्विस पे हैं। तो यहाँ पर आपको ये से नो पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी कार्ड। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड दूंगा। डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आईडी नंबर डालना होगा। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा। और इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो अगर आपके बॉडी पे कोई पहचान चिन्ह या चोट का निशान या फिर कोई तिल अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप उसके बारे में टाइप कर सकते हो। और उसके बाद है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। और उसके बाद है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। इसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि आपका बोर्ड का नाम क्या था। और उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, की आपने 10th क्लास कब पास की थी। और उसके बाद है रोल नंबर, कि आपका 10th क्लास का रोल नंबर क्या था। और उसके बाद है सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर आपका 10th क्लास की मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा, वहां देख के भर सकते हो। इसके बाद है डेट ऑफ इशूड, यानी कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट थी वो कब इशू हुई है। ये इशू डेट आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आप वहां देख कर भर सकते हो। और इसके बाद है सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स फिल कर देने हैं जो भी आपके 10th क्लास में थे आपके पास। सब्जेक्ट्स भरने के बाद आपको यहाँ पर आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स भरने होंगे, आपकी 10th क्लास के अंदर क्या परसेंटेज थी या फिर आपका क्या ग्रेड था। परसेंटेज डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल्स भरनी होंगी। सबसे पहले बोर्ड नेम, और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने 12th क्लास कब पास की। और उसके बाद रोल नंबर। और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। और उसके बाद डेट ऑफ इशू, की आपकी 12th क्लास की मार्कशीट कब इशू हुई थी। और इसके बाद सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपको आपके 12th क्लास सब्जेक्ट्स भर देने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट्स के नाम भर सकते हो, वरना आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके 12th क्लास की परसेंटेज फिल करनी होगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एड्रेस डिटेल्स भरनी होंगी। तो सबसे पहले परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको आपका हाउस नेम, स्ट्रीट नेम या फिर विलेज टाउन का नाम भर देना है। और इसके बाद है पोस्ट ऑफिस। तो आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है आप वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर आपको तहसील फिल करनी है। देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो आप इसको नहीं भरोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन आपको भर देना है। और उसके बाद स्टेट, आपको यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट, और इसके बाद है पिन कोड। यहाँ पर आपको आपका पिन कोड टाइप करना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है और अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस भर लीजिए, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप येस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ से पूछा गया कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी या फिर एसपीएससी या किसी भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित किया गया है। आपको येस या नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद ए के अंदर से पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई प्राथमिकी या फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर आपको येस या नो पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से पूछा गया कि क्या अदालत के अंदर आपके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर आपको येस या नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी आपराधिक मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। तो यहाँ पर आपको येस या नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप पर कभी भी किसी आपराधिक मामले में अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया और दोषी ठहराया गया या फिर बरी किया गया है। तो यहाँ पर आपको येस या नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। तो यहाँ पर आपको नो पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद है क्रिएट पासवर्ड। यहाँ पर आपको आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। सबसे पहले है पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको आपका एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, अपना पासवर्ड ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, गलती कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और वो गलती ऐसे कर रहे हैं जैसे बाकी फॉर्म्स के अंदर अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं वह उसी तरीके से अपना पासवर्ड बना रहे हैं, जैसे कि अपना नाम लिख रहे हैं, फिर @ लगा रहे हैं, फिर 1 2 3 4 गिनती लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। यहाँ कहा गया है 6 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको आपका नाम के कैरेक्टर नहीं डालने हैं। आप एक काम कीजिए, जैसे अल्फाबेट होता है, जैसे गिनती होती है 1 2 3 4, तो आप इस तरीके के कोई भी 6 कैरेक्टर यानी कि कोई 6 डिजिट आप सोच लीजिए और वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। कैरेक्टर ऐसे लेना कि जो आपको याद रहे। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ भी जैसे मुझे याद रहता है, आप कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आप दोबारा से वह 6 डिजिट टाइप कर दीजिए। और इसके बाद है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। डिक्लेरेशन पे आपको दोनों पे टिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसा मैंने बताया, आप इस तरीके से फॉलो करोगे फॉर्म को तो आपके फॉर्म में कोई भी एरर नहीं आएगा। तो अगर आपने पासवर्ड ठीक से नहीं बनाया होता ना, तो यहाँ पर रेड कलर के अंदर एरर आता। तो जैसे मैंने कहा है, आप वैसे फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पेज शो होगा। आपको आपकी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि कुछ गलती तो नहीं है। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए। और आपको लगता है कि आपने कुछ गलती नहीं की है, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के ऊपर दोनों पे टिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड टाइप कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पूछा गया कि क्या आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। आपको आपके मोबाइल फोन पर मैसेज भी आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पर आपको आपकी फोटो और साइन अपलोड करने हैं। ध्यान रहे, तो फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और फोटो रहेगी जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर। और फोटो का साइज रहेगा लेस देन 500 KB, यानी कि फोटो आपकी 500 KB से कम होनी चाहिए। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के अंदर आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और सिग्नेचर आप काले या नीले पेन से कर सकते हो। और फाइल टाइप रहेगा जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट। और साइज रहेगा लेस देन 200 KB, यानी कि आपके सिग्नेचर का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपलोड करेंगे अपनी फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने फोल्डर में जाके आपकी फोटो चूज कर लेनी है। फोटो चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अब अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट शो होगी। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गई है। और इसके बाद आपको ऑप्शन देखिएगा प्रोसीड फॉर मेक पेमेंट का। यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से हो या फिर आप फीमेल हो तो यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने पेमेंट के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी फॉर्म की
एक्नॉलेजमेंट यानी कि प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि फ्यूचर पर्पज में आपके काम आएगा, क्योंकि जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसी के जरिए आपका एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार एसएसबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो का फॉर्म भर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपकी इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।